हेलो स्टूडेंट, आज एओडी का एप्लीकेशन डेरिवेटिव का लेक्चर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें बताए थे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो हेडिंग दे रहे हैं हम एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कलम नहीं है, तो समझिए हम कलम के जगह उंगली ले लेते हैं। जहां मैंने बोला एंगल, तो आपके दिमाग पर आ गया कि सर ये मान लीजिए मेरा उंगली एक लाइन हो, तो आपके माइंड पर आया कि सर ये उंगली मतलब लाइन और ये लाइन दोनों, चाहे छोड़िए दोनों उंगली को, दोनों लाइन हो, दोनों क्रॉस कर रहा है, तभी एंगल बनेगा। तो जहां मैंने हेडिंग दिया एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस जगह चूंकि टेंजेंट नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां हम लोग बोलेंगे टू टेंजेंट आर इंटरसेक्ट। तो दो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसे, तो क्या फॉर्म होगा, एंगल। तो आइए जरा सा यहां ध्यान दीजिए, ये एक कर्व है y इजिकल टू एफ एक्स, या y1 कर दीजिए, यहाँ fx1 कर दीजिए, और ये एक कर्व है ऐसे, ये हो गया y2 इजिकल टू fx2। और यहां से एक ड्रॉ हो गया लाइन आपका टेंजेंट t1, 1 है इसलिए t1। ये ड्रॉ हो गया आपका t2, ओके। और जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मैंने ले लिया अल्फा बीटा। मतलब ऐसे समझिए, दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा बीटा पर, और फर्स्ट वाले कर्व से ड्रॉ हो रहा है टेंजेंट t1, सेकंड वाले से ड्रॉ हो गया टेंजेंट t2। अब यहां बना देते हैं हम लोग x एक्सिस, और ये क्या ले लेते हैं, बोलिए y एक्सिस। अब x एक्सिस के साथ ये टेंजेंट t1 जो है वो आपका एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं θ1। ये एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं क्या चीज, θ2। तो अब बताइए, कोई आपसे पूछेगा यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट t1 का स्लोप क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि t1 का स्लोप m1 होगा, या tan θ1 होगा, या dy1 बाई dx अल्फा बीटा होगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करके अल्फा बीटा से सेटिस्फाइड करवा देंगे, वो स्लोप हो जाएगा। इसी टाइप से स्लोप ऑफ टेंजेंट t2 इजिकल टू m2, या tan क्या चीज, θ2, या dy2 बाई dx अल्फा बीटा। ये क्लियर हो गया। अब आपको हेडिंग है दो टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को हम बना देते हैं क्या चीज, थीटा। क्या बना दिए, थीटा। तब बताइए जरा सा, सोचिए, अगर ये θ2 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस θ2। और आप जानते हैं कि यहां पर जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो आप यहां लिखेंगे वी नो डैट θ1 प्लस थीटा प्लस पाई माइनस θ2 इजिकल टू पाई। मतलब तीनों एंगल का सम पाई के बराबर, पाई पाई कैंसिल, थीटा इजिकल टू θ2 माइनस θ1। कहने का मतलब यहाँ एक रिलेशन मिला कि ये एंगल में से अगर ये एंगल घटा देंगे आप, तो दोनों के बीच का क्या मिल गया, एंगल मिल जाएगा। ओके। अब इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए। यहां देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपको दो लाइन दे दिया, बोला एक लाइन 45 डिग्री से निकलाइंड है, एक लाइन 135 से निकलाइंड है। दोनों के बीच जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा,
तो आप यही प्रॉपर्टी लगाएंगे θ2 माइनस θ1 यानी θ2 माइनस θ1 135 माइनस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर मॉड ले लेते हैं, इसलिए मॉड लेते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है ऐसे तो एंगल कितना बना 4। देखिए ना ऐसे यहाँ पर दिखाते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट किया तो 1 2 3 4 एंगल बना, लेकिन एंगल दो ही बनता है क्योंकि ये एंगल सेम होता है और ये एंगल सेम होता है। कहने का मतलब हो गया कि दो एक्यूट बनेगा, दो ऑब्ट्यूज बनेगा। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो चूंकि हमने थीटा यहाँ कंसीडर एक्यूट किया है इसलिए इसको क्या लगा दिए हम लोग, मॉड लगा दिए। तो अब आइए इसके बाद देखिए जरा सा, तो कोई आपसे पूछेगा दो टेंजेंट के बीच एंगल बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ये फॉर्मूला तो है मेरे पास, लेकिन तब है जब दोनों एंगल दिया रहेगा। अगर एंगल नहीं दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, तब क्या करेंगे आप, तो आइए बताते हैं। अगर स्लोप दिया रहेगा तो क्या करते हैं सुनिए, थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 है, दोनों साइड अपने मन से tan से गुना कर दीजिए। तो यहां होगा tan थीटा और इसको a मानिए इसको b मानिए। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े होइएगा tan a माइनस b, फॉर्मूला था tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके अब देखिए ए के जगह पर हम लोग लेंगे θ2, बी के जगह θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan θ2 क्या हो गया dy2 बाई dx अल्फा बीटा, जस्ट अभी बताए थे स्लोप के लिए। और tan θ1 क्या हो गया dy1 बाई dx अल्फा बीटा, नीचे में 1 प्लस ये फिर लिखाएगा dy2 बाई dx अल्फा बीटा dy1 बाई dx अल्फा बीटा। यही हो गया आपका एंगल बिटवीन टू टेंजेंट का कंडीशन फॉर्मूला, कब, जब स्लोप दिया रहेगा तब। अब क्या है, आपसे कोई पूछेगा या ऐसे करिए, वहां पर हम लोग मॉड लिए थे, यहां भी मॉड ले लीजिए और मॉड के आगे प्लस माइनस यूज कर दीजिए। अब आपके मन में होगा सर प्लस माइनस क्यों लेंगे, तो चूंकि यहां से प्लस माइनस नहीं आ रहा है, प्लस माइनस यहां से आ रहा है। देखिए दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक एंगल अगर थीटा लेते हैं तो अगला एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा पाई माइनस थीटा, और थीटा में एंगल निकालने के लिए किससे मल्टीपल किए हैं tan से, और इसी टाइप से पाई माइनस थीटा में भी एंगल निकालने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे tan से। तो ये तो tan थीटा है और tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, यानी tan थीटा के आगे एक बार प्लस लगा एक बार क्या लगा माइनस लगा, इसीलिए फॉर्म हो गया प्लस माइनस। इसको सीधा कर देते हैं तो मल्टीपल लग रहा है ना, प्लस माइनस, यानी एक एक्यूट के लिए और एक ऑब्ट्यूज के लिए। अब बात क्या रह गया सो सुनिए। अब ऐसा है, ये तो सीख गए आप, जब भी आपको बोलेगा दो लाइन के बीच, दो टेंजेंट के बीच एंगल निकालिए तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे अगर स्लोप दिया रहेगा तब। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ये dy2 बाई dx जो है वो m2 है, तो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब यहां से कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि देखिए कंडीशन, इफ टू टेंजेंट आर पैरेलल, अगर दो टेंजेंट पैरेलल होगा इसका मतलब है ऐसे समझिए, अगर ये मेरा डस्टर का ये लाइन होगा एक लाइन और एक लाइन ये है, तो पैरेलल होगा तो ऐसे बोलेंगे।
यानी बोलेंगे कि सर एंगल नहीं बन रहा है या 0 डिग्री या पाई, तो वही लिखते हैं हम अगर इफ टू टेंजेंट आर पैरेलल, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या पाई। तो जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यानी tan 0 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। tan 0 0 होता है, यानी m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब इसको हम लोग नीचे वाला पार्ट को क्रॉस करेंगे तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी m1 बराबर m2। तो पिछले क्लास में बताए थे जब दो टेंजेंट अगर पैरेलल हो तो स्लोप बराबर होता है, m1 बराबर m2 होता है। आज वही शो हो गया कि m1 इक्वल टू m2, या इसी को आप कह सकते हैं dy1 बाई dx अल्फा बीटा इज इक्वल टू dy2 बाई dx अल्फा बीटा। अब ये स्टार पॉइंट में, यहां भी स्टार पॉइंट में, इफ टू टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, और tan 90 अनफिनाइट होता है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, और अनफिनाइट का मतलब 1 बाई 0, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, क्रॉस करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तब क्या मिलेगा सो देखिए, ये 0 हो जाएगा तो मिलेगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। फाइनली m1 m2 बराबर -1। यही बताए थे हम पिछले क्लास में कि जब दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो आप सीखे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, साथ ही साथ सीखे कि दो टेंजेंट अगर पैरेलल हो तब क्या होगा, दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा। अब आपको बताते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। सॉरी 979 कह रहा है, क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द एंगल इंटरसेक्टिंग द कर्व y is equal to x square and y is equal to x cube। कह रहा है एंगल बताइए। तो देखिए क्या करना है, पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल क्या होगा। तो सपोज करते हैं एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, ऐसे ड्रॉ कर दिए, रफली ड्रॉ किए हैं ग्राफ ऐसे, यही हमको एंगल फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा बात होता है, एक जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो सबसे बड़ा अच्छी बात हो गई, जहां भी आपको एंगल बोला निकालने के लिए तो आपके माइंड में आ गया कि ओ tan थीटा बराबर ये फॉर्मूला लगाना होगा, dy2 बाई dx अल्फा बीटा माइनस dy1 बाई dx अल्फा बीटा, समझ रहे हैं ना, बाई 1 प्लस dy2 बाई dx अल्फा बीटा, dy1 बाई dx अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लगाना होगा। यानी आपके माइंड में आ गया कि सर डिफरेंशिएट करना होगा दोनों कर्व को बारी बारी से। फिर आपके माइंड में आया कि सर डिफरेंशिएट करके तो स्लोप नहीं निकलता है जब तक पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। फाइनली बात आ गया कि पॉइंट निकालना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ उससे तो हम बताए थे पॉइंट निकालने के लिए अल्फा बीटा मान लेंगे और उससे निकालेंगे। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ और आसान तरीका आपके पास है। जब दो कर्व दिया हुआ है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों कर्व को सॉल्व कर दिए ऑटोमेटिक पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए जरा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, चूंकि ये बराबर हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। समझ में आया? यानी ये बता रहा है कि x का मान 0 और x का मान 1 पर ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है। अब इसका हम फाइनली ग्राफ, तो हम रफली इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा को जब एग्जैक्ट ग्राफ बताने लगेंगे तो बच्चा कहेगा सर ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो हम पहले बता दे रहे हैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की कोई मैटर नहीं है, क्योंकि देखा है कि जिसपे हम ग्राफ नहीं जान रहे हैं रफली खींच दिए, लेकिन चूंकि आपको समझाना है इसलिए हम इसका एग्जैक्ट ग्राफ खींच के दिखाते हैं क्या बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, किसको बंद करेगा बताए थे, पैराबोलिक ग्राफ होता है y को बंद करेगा, y एक्सिस को बंद किया, और y बराबर एक्स क्यू जो है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पर लाई करेगा। ये फर्स्ट है ये थर्ड है, उसका ग्राफ ऐसे होता है, अलग अलग कर देते हैं। ये ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का, और यहाँ लीजिए ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब का। फर्स्ट और थर्ड में तो पता क्या चला, सो सुनिए, जब दोनों का आप कंबाइंड करिएगा, जब इस ग्राफ उस पर प्लॉटिंग करिएगा तो ऐसे फॉर्म होगा। यहां दिखाने दीजिए, जगह नहीं है, इस जगह पर आते हैं, कहाँ गए, यहाँ आ जाइए, छोड़िए इसी को इस पर कर देते हैं। तो देखिए ऐसा आएगा, ऐसे करके यही आपका कट कर रहा है। यहाँ पर 0 हो गया x का मान, y जो भी है, और यहाँ पर x का मान 1 हो गया। तो ये बोला x का मान 0, x का मान 1, तो x का मान 0, x का मान 0 यहाँ डालिए तो y का मान 0 आया, यानी 0 0, 1 डालिए तो 1 आया। कहने का मतलब आ गया कि ये ग्राफ एक दूसरे को 0 0 और कहाँ पर कट कर रहा है, 1 1 पर कट कर रहा है। तो पॉइंट्स मिल गया। अब जब पॉइंट मिल गया तब आप एंगल निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों को। यहाँ लिख देते हैं पॉइंट क्या मिला, 0 0 और 1 1। मान लीजिए 1 1 पर चेक कर रहे हैं, तो चलिए डिफरेंशिएट करिए। y बराबर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, सेटिस्फाइड करवाइए, dy बाई डी एक्स 1 1 यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये आपका हो गया m1। फिर इसी टाइप से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लीजिए, डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, फिर यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 1 1 इज इक्वल टू 3, इसको आप ले लीजिए m2। अब एक m1 हो गया कि m2 हो गया, आप पुट कर दीजिए tan थीटा वाले में। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो आप बताइए m2 क्या है आपका 3, m1 क्या है 2, बाई नीचे में 1 प्लस 3 इंटू 2 का मॉड यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 बाई 7 का मॉड यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 7। यही हो गया आपका एंगल बिटवीन टू कर्व। ठीक है, अब इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो पूछेंगे। सेवा द इंट। अगला लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम के साथ आएंगे। जय हिंद।